कहीं झूठी चाय पी लो। क्यों नहीं, पी सकते। वाह, बड़ी चीज लाइने मार रही। मैं जो शर्जीना को जानते हैं ना, वो तो बड़ी नो नॉनसेंस सी, प्रैक्टिकल सी, बोरिंग सी हो। ये अचानक से फिल्मी लाइनें कहाँ से आ गई? बस जब से तुम उदास उदास होने लगे। चुप और उदास तुम मुझे बिल्कुल पसंद है। तब मैं भी खुद को ऐसे अच्छा नहीं लगता। खबरदार, अपने बारे में दोबारा कोई भी नेगेटिव बात करनी शुरू नहीं करनी। सर्जरी तो फिर भी नहीं हुई ना? फिर से वही बात है। उसको मत क्या करो अपने बारे में ऐसी बातें, मुझे नहीं पसंद। तुम्हारी नई नई जॉब लगी है, काम पे फोकस करो और बस उसकी तैयारी करो। वैसे पहले बहुत छुट्टियां होगी, ठीक है? ओके। ये बताओ कि मेरी एब्सेंस में क्या क्या होता रहा। एक तो मालूम है ये जो शादी हुई है मुस्तफा और शजीना की, वैसे तुम नहीं समझती कि बहुत ही सरप्राइजिंग और मिसमैच किस्म की शादी है? तो क्या करते भाई, क्या करते आप बताइए? शरीना उसकी बहन की शादी के साथ थी ना, मुर्तजा अंकल की इज्जत दाव पे लगी हुई थी। मुझे पता है आपको मेरी बात शायद अच्छी ना लगी, लेकिन मैं कहूंगी जरूर आपने अच्छा नहीं किया था शरीना के साथ। लास्ट मोमेंट पर उस बच्चे को आपने ठुकरा दिया। बहुत सेक सिदरा, फिर से तुम्हारे गिले शिकवे शुरू हो गए हैं। जो हुआ सो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, ठीक है। अच्छा बताए ना, खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ। मिस करता हूँ तो तुम लोगों को, अपनी फैमिली को। उसके अलावा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। बाय द वे मैं तुमसे पूछना था कि अब जब हॉस्पिटल एडमिट हुए थे तो उनकी ट्रीटमेंट और एंजियोग्राफी का जो बिल था वो क्या मुस्तफ़ा ने किसी से लोन लेके दिया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर उधार था तो मैं पे ऑफ कर देता हूँ। अरे नहीं भाई, मुस्तफा जॉब करने लगा है। मुस्तफ़ा अब्बा के इलाज के शुरू के सारे अखराजात मुस्तफा ने उठाए। मुस्तफ़ा और जॉब, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? वो लेजी इंसान जॉब कर रहा है। कोई ऑनलाइन जॉब है, ज़्यादा डिटेल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बहुत बदल गया है। शरीना से शादी के बाद तो उसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। हाँ, जिम्मेदार हो गया है, माने ना माने उसने अपने बिसात से बहुत आगे जाकर अब्बा के लिए उसने पैसे भी अरेंज किए, ख्याल भी रखा, जिम्मेदार भी हो गया। शर्जीना और मुस्तफ़ा ने सबको संभाला और बेचारी ने तो ऑफिस की छुट्टी भी ले ली। अम्मी आधे से ज़्यादा वक्त अस्पताल में होती थी, आपको तो पता है। और इन दोनों ने वाकई बहू और बेटा होने का पूरा पूरा हक अदा किया है। तो तुम कह रही हो कि शर्जीना भी जॉब करती है? जॉब भी करती है और एग्जीक्यूटिव MBA, सैटरडे संडेज को स्पेशल क्लासेस। यकीन करे भाई, कमाल है। शर्जीना भी पूरे घर को संभाल लिया है उसने। अम्मी की ज़बान से आप वाकिफ हैं। मजाल है कभी वो जवाब दे दे अम्मी को, मुस्तफ़ा को, अब्बा को, अपनी को, हम सबको, घर के माहौल को खराब नहीं होने दिया उसे। शाबाश उस लड़की। तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, थैंक यू। अरे नाश्ता मैंने बना दिया, बस मैं दे रही हूँ। मैं ऑफिस के लिए तैयार होके जाना होगा, मैं बना लूंगा खुद ही नाश्ता। नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं कर लूंगा, पहले दो। सही है, मैंने कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब्बा के लिए परेजी खाना भी बना रही होगी ना, छोड़ दो। वो अपना काम कर लोगे ना आज? अरे हाँ भाई, कर लूंगा। अरे गुड मॉर्निंग। वाह भाई, तुम इतनी सुबह कब से उठने लगे? हाँ बस उठ जाता हूँ आजकल। और बताओ क्या हो रहा है आज? सोना है कोई काम शाम शुरू किया है? ऑनलाइन जॉब। अच्छा है, तुमने भी कुछ किया? कमा कितना रहे हो?
ज़्यादा नहीं, 75,000। 75,000 इस महंगाई में, ये तो अच्छी सैलरी नहीं हो सकती। तुम काम शुरू ही कर रहे थे तो कोई ढंग की नौकरी करते ताकि सैलरी तो ठीक होती। और वैसे भी इन ऑनलाइन जॉब्स की कोई गारंटी तो होती नहीं है, आज है कल नहीं। ना जॉब सिक्योरिटी ना सैलरी अच्छी। कैसे गुजारा करोगे? अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे? कर लूँगा मैनेज। अरे शर्जीना, इतनी देर लगा दी, नाश्ता नहीं लिया? नाश्ते कब का उनका हाथ मुंह धुलवा दिया? ला रही हूँ बस। मैं आऊँ क्या? भाई नताशा, तुम्हें अचानक बैठे बैठे ब्रेकफास्ट का ख्याल कहाँ से आ गया? वो भी वर्किंग डे में। यार मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया हम तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे बैठे ही नहीं। आई मीन टू से लाइक विदाउट आवर स्पाउसेस भी तो हमें मिलना चाहिए कभी। और वैसे भी शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं और तुम और रुबाब पहले की तरह हैंग आउट्स नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात है। तो बस फिर ठीक है। चल, रुबाब अब तक नहीं आई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है भाई, मैं तो शुरू करने लगा। यार वो रेडी हो रही होगी, जाहिर सी बात है। अदील के साथ चलने के लिए उसको अच्छा लगना होता है और उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेचारी। अदील क्यों आएगा भाई? तुमने ही कहा था कि वाइफ एंड स्पाउसेस के बिना तुमने सबको दावत दी, तो अदील को साथ लेकर क्यों आएगी? तुम शर्त लगा लो, वो 100% अदील को अपने साथ लेकर आएगी, हर कीमत। ट्रॉफी हस्बैंड है उसका, किसी मूवी स्टार की तरह हैंडसम, चार्मिंग, किसी मेडल और ट्रॉफी की तरह वो अपने साथ लिए घूमती है उसको हर वक्त। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसके पैसों की वजह से और स्टेटस की वजह से ना प्रेशर में रहता है, इसलिए वो इसके इतने कंट्रोल में है। और मुझे नहीं लगता कि रुबाब उसको एक सेकंड भी अपनी आंखों से ओझल होने देती होगी। है नहीं नताशा, ऐसी कोई बात। तुम सिर्फ एग्जैजरेट कर रही हो। तुम मानो या ना मानो, यही बात है। तुम्हें नहीं याद रुबाब किस तरह खूबसूरत चीज़ों पर मरती थी और अदील की खूबसूरत शक्ल होने की वजह से उसने उससे शादी कर ली। अब देखो, बंदा तो वो हैंडसम और चार्मिंग है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्शियस रहती है। तुमने देखा नहीं वो कैसे अदील के साथ साए की तरह पीछे पीछे रहती है कि कहीं वो उसके हाथों से निकल ना जाए, और इसलिए तो उसकी फजूल से मिडिल क्लास फैमिली के वो नखरे उठा रही है। वरना रुबाब अपने से कम स्टेटस के लोगों को लिफ्ट करवाए, ये कभी हो सकता है? बताओ। वैसे नताशा, मुझे भी अदील कुछ खास पसंद नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसने रुबाब से शादी सिर्फ उसके पैसे के लिए की। थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट टाइप इंसान लगा मुझे। तुम्हें लगता है? मुझे 110% यकीन है कि ये शादी अदील ने रुबाब की दौलत और उसका स्टेटस देख के की है। अब चाहे रुबाब इसको जितना मर्जी बताती है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है, हम इश्क में मुब्तला हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सच यही है कि उसने ये शादी इसके स्टेटस और दौलत की वजह से की है। तो फिर ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। इस हिसाब से तो अदील एक गोल्ड डिगर हुआ जो हमारी रुबाब को कभी भी धोखा दे सकता। धोखा तो वो उसको 100% देगा, तुम देख लेना। क्योंकि शादी तो उसने रुबाब से पैसों के लिए और स्टेटस के लिए कर ली, लेकिन जैसे ही उसको कोई यंग खूबसूरत लड़की उसका दिल बहलाएगी तो वो 100% उसको चीट करेगा। आई एम श्योर। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो